अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएएस ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम और यूजी स्टूडेंट्स और हाउस सर्जन्स यहाँ पर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मुसलसल 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा, और बिल्कुल 2 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे है। और इसी वजह से कल रात में एक सीन हो गया यहाँ पर कि बच्ची अनकॉन्शियस हो गई और उसको शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल, उस्मानिया को ले जाया गया। आज सुबह से 2 बच्चियों को यही हालत है, बच्चों की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही, और यहाँ पर कोई भी आके हायर अथॉरिटी हमसे नहीं पूछ रही क्या चल रहा। हायर अथॉरिटीज़ हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जबकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का प्रोटेस्ट कंटिन्यूस 10 दिन से चल रहा। हमारे खुद के हायर अथॉरिटीज़ का ये बोलना है, आज हमारी हरीश राव साहब हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और उनका भी यही बोलना है कि मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है, आप सीधा दिल्ली चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। आप बच्चों को बोल रहे हैं दिल्ली जाइए, आप बच्चों को बोल रहे हैं कोर्ट से आइए, फिर आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट रनिंग बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर? हम लोग का ये क्वेश्चन है। हम लोग को ये जानना है कि हंगर स्ट्राइक से जब एक तेलंगाना, एक इंसान अकेले आगे आके तेलंगाना को जितवा सकता, तो हम भी उसी नक्शे कदम पे चलकर हंगर स्ट्राइक कर रहे, और हम भी हंगर स्ट्राइक करते हुए हम ये अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्यों आगे नहीं आ रहे? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही कि हमारे साथ यहाँ पर क्या नाइंसाफ़ी हो रही? हम सब की रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए और देखिए कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। हमारे साथ सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। हर पॉलिसी से हमको निकाला जा रहा, हर तरह के। हमारे पास एक ही कॉलेज रख दिए पूरे हैदराबाद में, यहाँ पर तेलंगाना में यूनानी के लिए। आप कॉलेजेस में हमारा इंक्लूजन नहीं हो रहा, एम्स में हमारा इंक्लूजन नहीं हो रहा, हमारा खुद का एक सेंट्रल बोर्ड नहीं है, छात्र बोर्ड हमारा डिसॉल्व करवा दिया गया। क्यों हमारी जड़ें कमज़ोर की जा रही? क्यों हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हर लेवल पे? ये हमारा सवाल है। NHM का रीसेंट गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग में हमारे को आयुष को लेते बोल के पॉलिसी थी, लेकिन जब गाइडलाइंस आप तैयार करें तो सिर्फ आयुर्वेदा वालों को आगे लिए, और जब फिर 2021 में हमारी ज़रूरत थी, आपके सीट वैकेंट थे, फुलफिल नहीं हो रहे थे, आप कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता के हमको ले लिए, लेकिन 2022 में फिर आप किस बेसिस पे हमको सडन टर्मिनेट करें? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले लेने का क्या था और बाद में निकालने के बाद आप बोल रहे कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं। किस बेसिस पे हमको निकाला जा रहा? अब ऐसा क्या नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिज़ाइन करें, ये हमको जानना है। गवर्नमेंट हमको इसका क्लैरिफिकेशन देना। ये प्रोटेस्ट देखिए, बच्चे यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे के नीट लिखकर अपने 7 इयर्स 9 इयर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर दे रहे, और इसके बावजूद फिर हमको ये देखना पड़ रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आगे जाके आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिस्टम आप जो पढ़ रहे हैं इसका कोई स्कोप नहीं। होटल मैनेजमेंट वाले बोल रहे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आगे आके नहीं बोल सकते। आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आप नहीं बोल सकते, तो फिर बच्चों की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा, आप सबको बच्चों की आवाज़ सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट राइट है हमारा, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमको इंक्लूजन नहीं मिलता, NHM की पॉलिसी में इंक्लूजन नहीं मिलता, एम्स कॉलेजेस में इंक्लूजन नहीं मिलता हमको, जब तक कि प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे हक में पूरे जारी होना सेंट्रल से, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। डिटेरियोरेट है, उन लोग की हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट हो रही है, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं होने की वजह से उनको OGH शिफ्ट किया गया अभी। गुड आफ्टरनून, मैं स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि जो मुहिम चल रही है उसमें मेरा बराबर का किरदार और क़ियादत है, और ये यूं ही नहीं चल रही है। ये इसके जो अहम मुद्दे हैं इससे पहले भी बारों बार हम बताते जा रहे हैं, और हम लोग तकलीफ़ में है, मुब्तला है। और हमारा मसला क्या है? हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है कि हम आयुष के बराबर के साझेदार हैं। आयुष आज नहीं, आज़ादी के जब से डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ उसमें यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के साथ साथ आयुष के अंदर और एक भी है, उसमें नेचुरोपैथी कहते हैं। ये सबको बराबर का जो है इसमें मुकाम दिया गया था। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर जो खिदमत तो आगे बढ़ चढ़ के कर रहे थे, ये यूनानी के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आयुर्वेदिक भी करे, होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स भी कर रहे थे। खिदमत देने के वक्त में हमसे बराबर की खिदमत ली गई, और जब जिस वक्त हमारे हुकूक से देना है तो ये लोग आंखें चुरा के पीछे जो है हमारी पीठ दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी की बात है। जो CHO के और MLHP के पोस्ट आए थे उसमें हमको नाअहलियत का करार देना, डिस्क्वालीफाई करना, इसके खिलाफ हम जो है मुहिम चला रहे हैं, उसके खिलाफ ही हमारी ये प्रोटेस्ट है। इसके साथ साथ
और इसके ऊपर जब हमारे प्रोटेस्ट चलने के बावजूद वो लोग उसको सोचने के बजाय, उसके ऊपर गौर करने के बजाय उसमें रिक्रूट करके उसको डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग दे के CHPF की एक ट्रेनिंग दे रही है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग, CHCF बोल के, वो CPPH दे के ट्रेनिंग उन लोग को रिक्रूट करो बोल के फोर्स करे। और ये रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी रिसेंटली फिर एक नोटिस ऑर्डर आया कि ये लोग को जल्द से जल्द रिक्रूट करो और नए रिक्रूटमेंट करो और नए जो है इनको ट्रेनिंग देके इनको MLHP और CHO पोस्ट पे लाओ। और इसके अलावा आगे के हम ये चाहते हैं कि जितने भी पोस्ट अब यहाँ से लेकर निकलेंगे, जो भी आयुष से रिलेटेड पोस्ट निकलेंगे, उसमें आयुष में यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सबको बराबर का क्वालिफिकेशन दिया जाए, बराबर की एलिजिबिलिटी दिया जाए, बराबर के पोस्ट दिए जाए और बराबर के बेनिफिट्स दिए जाए। और यहाँ के लोग, खास करके तेलंगाना के लोग, ये आयुष मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसके फंड है, लेते हैं। फैसिलिटीज़ भी बराबर प्रोवाइड नहीं की जा रही है उनको। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में जितने दवाखाने हैं वो बगैर डॉक्टरों के यूनानी डिस्पेंसरीज चलाई जा रही है। ये अब नहीं बल्कि 8 से 10 साल की मुद्दत से हम बार बार इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फिल नहीं किया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट अपॉइंट किए जाए। जो रिलीज सैंक्शन पोस्ट है उसको सिर्फ इनको रिलीज़ करना है और रिलीज़ करके उसको अपॉइंट करना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि नए पोस्ट है, हम ये चाहते हैं कि नए पोस्ट भी दिए जाए। अगर ये जो 88 पोस्ट गवर्नमेंट देने के बारे में बात कर रही थी, जो रिसेंट नोटिफिकेशन देने की बात कर रहे थे हमारे कमिश्नर मैडम, तो मैं ये चाहता हूँ 88 फिल होने के बावजूद भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के होंगे फिर भी। तो हम ये चाहते हैं कि वो भी फर्दर न्यू रिक्रूटमेंट दे के नए पोस्ट ऐड करके फिल किए जाए। जिस तरीके से इससे पहले आयुर्वेदिक के पोस्ट फिल किए गए और कुछ होम्योपैथी में भी पोस्ट दिए गए, तो बाकायदा जितने भी आयुष के क्लिनिक्स है, यूनानी उसके साथ साथ होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या नेचुरोपैथी, सब पोस्ट फिल किए जाए, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनको सर्विसेज दी जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए। अब ये प्रेजेंट जो मुद्दा हमारा आ रहा है, हम इतना एहतजाज कर रहे हैं, हम उसके बाद हमारे बच्चे और बच्चियां यहाँ के क्लास के जितने भी हैं हमारे साथ वाले हंगर स्ट्राइक पे बैठे, भूख हड़ताल करने के बाद आदमी को कुछ भी हो सकता, और वो गिर गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अब तक 5 कैजुअलिटी हो चुकी। 3 दिन से तकरीबन पहले दिन 10, दूसरे दिन 10 और अब तीसरे दिन में भी 7, यानी 27 बच्चे कंटिन्यू ये चेन हंगर स्ट्राइक हड़ताल, कड़ी हड़ताल के अंदर हम बैठे हुए, और ये हड़ताल को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे हम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक हम अपने हक़ को मनवा नहीं लेंगे, ये हमारे साथ खुली नाइंसाफ़ी है। इसमें सारी पार्टियां हमारे साथ आए और सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ आए। अब तक हम जिसके पास गए वो हमें तयखून तो दे रहे कि हम साथ हैं, लेकिन उनका अमली जामा हमारे साथ नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं। आप रिप्रेजेंट हरीश राव साहब से आज किए, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? हरीश राव साहब से हमारे जो साथी जाके मिल के आए, तो हरीश राव साहब का तासुर ये है कि मेरा इसमें नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का नुकसान है, आप बताएं सब आवाम को, आप सारी आवाम को बताएं, तेलंगाना की आवाम को, कि आपका कैसा नुकसान है। आप, और ये हमारा प्रोटेस्ट जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम चलेंगे, उसको रोकने वाले नहीं है हम। PG स्टूडेंट्स निजामिया तिब्बी कॉलेज से 10 दिन से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और 2 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पर भी है। और यहाँ पर बच्चियों की हेल्थ काफ़ी मुतासिर हो रही है। कल एक बच्ची को भी उस्मानिया को शिफ्ट किया गया, आज सुबह से 2 लड़कियों को शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर हंगर स्ट्राइक होने के बावजूद हमको हायर अथॉरिटी से कोई भी यहाँ पर आया नहीं है पूछने के लिए अभी तक। हम सब आज इसी सिलसिले में हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी जाकर मिले हैं MIM की सपोर्ट में, और वहाँ पर जाने के बाद हेल्थ मिनिस्टर साहब हम सबको यही बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बच्चे आप लोग कोर्ट से लेकर आइए, मेरी भी हेल्प हो जाती, कोर्ट जाके आइए। और बच्चों को ये बोला जा रहा कि आप लोग असद भाई के पास जाइए और असद साहब को लेकर यूनियन में जाइए, यूनियन मिनिस्ट्री दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन का जो भी है वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो ये NHM के डिस्क्रिमिनेशन का जो हम लोग का प्रोटेस्ट है, इसमें हम KCR साहब से इंस्पायर होकर यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मुसलसल हंगर स्ट्राइक पर है। साहब, आप एक इंसान जो हंगर स्ट्राइक से पूरे तेलंगाना को जितवा सकते, उसी नक्शे कदम पे हम बच्चे भी पूरे हंगर स्ट्राइक करके यहाँ पर अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ठहरे हुए हैं। आप आगे आइए, आप भी हमको प्रॉपर सपोर्ट करिए, आप देखिए कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। ये पॉलिसी सेंट्रल की है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना में क्यों लागू की गई? सिर्फ तेलंगाना स्टेट में आपके होने के बावजूद यहाँ पर आयुष के पूरी सिंगल बॉडी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, और सिर्फ आयुर्वेदा का रिक्रूटमेंट हो रहा। ये सारी पॉइंट्स हम सब रखना चाह रहे, लेकिन हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। आप आइए और हमारे यहाँ पर आकर हमको बताइए कि हमारे ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा हमारे साथ, इतना सीरियस भी बता।
बिल्कुल कल से बच्चियों की तबीयत मुतासिर होते जा रही। बच्चे मुसलसल 24 घंटे के ऊपर प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक में 2 दिन से बैठे हुए हैं। आज सुबह भी 2 बच्चियों को शिफ्ट किया गया इसी बेसिस पे। टोटल कितने बच्चियां? 3 बच्चियों को शिफ्ट किया गया। 3 बच्चियों को डिटेरियोरेट हो गई उनकी हेल्थ यहाँ पर स्ट्राइक में बैठने की वजह से। अब कंडीशंस कैसे है बच्चों के? अभी वो लोग को शिफ्ट किया गया, इमरजेंसी में ही है वो लोग, कैजुअलिटी में। हमारा चैनल आपको पसंद आए और हम इसी तरह से आपके लिए अहम और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।